बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद कादर। आप देख रहे हैं क्यूडी ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। ये जो मेरा कोर्स होगा ये तकरीबन 5, 6, 7 वीडियोज पे मुश्तमिल होगा और इंशाल्लाह आपको मैं लोकल लेवल से हाई लेवल तक डिजिटल मार्केटिंग का तरीका बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप लोग अच्छी घर बैठे बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं और इसमें आपको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका सोशल कांटेक्ट ठीक है, रिलेशन दोस्तों के साथ ठीक है, तो ये काम आप फ्री में भी कर सकते हैं। अब सोचने की बात है कि डिजिटल मार्केटिंग जो पूरी दुनिया में इस वक्त सही मुकम्मल तरीके से छाई हुई है, हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक को स्क्रॉल करते हैं, आप लोग फेसबुक को, यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं, वहां पे आपको आए रोज डिफरेंट कैटेगरीज के एड्स मिलते हैं। अब यहां पे ये बात मैं रुक के करना चाहता हूं कि मैं आपको ये कतई नहीं कहूंगा कि आप लोग अपने बिजनेस के एड मुझसे लगवाएं। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप लोग ऐड कैसे लगा सकते हैं। ऐड लगा के भी आपने पैसे अर्न करने हैं। अपनी प्रोडक्ट का ऐड लगाने में आपको थोड़ा सा एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके पास 10-15 हजार रुपया है तो आप सूटेबल अर्निंग घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रगल करते हैं, अपने काम पे मुकम्मल फोकस करते हैं, तो आप आराम से 30,000 से 50,000 तक और 50,000 से 1 लाख रुपए तक घर बैठे आराम से अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लंबे चौड़े ख्वाब नहीं दिखा रहा। यह सारा कुछ तब मुमकिन होगा जब आप अपने काम से मुखलिस होंगे, अपने काम पे तवज्जो देंगे। बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शॉप ओपन की है, उसमें आपने बेशुमार प्रोडक्ट ऐसी रखी हुई हैं जिनको आप सेल करते हैं। ये याद रखिएगा, शॉप के अंदर सामान डाला जाता है, फिर उसकी डिस्प्ले की जाती है, उसके बाद कस्टमर आता है, वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे फलां प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको निकाल के देते हैं। ये तो हो गया आपका लोकल लेवल का बिजनेस। अब इसी बिजनेस को जब आप उठा के इंटरनेट की दुनिया में ले आते हैं, वर्ल्ड वाइड कर देते हैं, पूरी दुनिया में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो तब आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं। जब आप शॉप के अंदर बैठकर लोकल कम्युनिटी को डील करते हैं, तो आप शॉपकीपर कहलाते हैं, लोकल बिजनेसमैन कहलाते हैं। उसी शॉप से या उसी बिजनेस को जब आप वर्ल्ड वाइड कर देते हैं, आपका पूरी दुनिया में कस्टमर होता है, आपकी जो डीलिंग है वो एक शॉप के अंदर से निकल के पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में चला जाता है, तो फिर आप डिजिटल मार्केटर कहलाते हैं। और इन शॉर्ट सिंपल अल्फाज में डिजिटल मार्केटिंग इसी को कहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपने किसी शॉप में रखी हुई है, किसी ऑनलाइन स्टोर में रखी हुई है, या अपने घर के किसी स्टोर में रखी हुई है, अगर आपके पास बेचने का हुनर है तो आप उसको पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच सकते हैं। इस चैनल के जरिए आपको सिखाऊंगा कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। इसके 4 से 5 स्टेप हो सकते हैं और 8 से 10 वीडियोस हो सकती हैं। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैंने ये कोई भी पेड कोर्स नहीं है कि एक ही दफा मैं इसको रिकॉर्ड करूं और फिर आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दूं। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। आजकल आप फेसबुक पे मुख्तलिफ पेज आपकी नजरों में गुजरते होंगे, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट आपकी नजरों से गुजरती होंगी कि ये कोर्स करें और इसके लिए लिंक को क्लिक करें, या नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ उस पे जाएं। उस पे जाते हैं तो आपको वो मजीद डिटेल देते हैं और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपसे सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, यानी थ्योरी बयान कर रहा हूं। आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे, कंप्लीट तरीके से सीखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, कहां से प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है और कहां पे हमने उस प्रोडक्ट को खरीदना है और कहां पे जाके हमने प्रोडक्ट को बेचना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने अपनी प्रोडक्ट का ऐड कैसे लगाना है,
और आप सबसे बड़ी बात कि आपने कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तफसील से बात करेंगे और गूगल से और फेसबुक से निकाल के मैं आपको दूंगा कि आपने AI या चैट GPT का इस्तेमाल करके कैसे सबसे पहले वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के अंदर सेल होने वाली चीजों का आपने जायजा कैसे लेना है, कौन सी चीज आप सेल कर रहे हैं। मिसाल देता हूं, ये मोबाइल फोन है, इसका ये कवर है, ठीक है, ये आप सेल करते हैं। अब ये लो मार्जिन है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जो बात बताऊंगा, हमने ऐसी चीजें सिलेक्ट करनी है जिन पे कम अज कम आपका प्रॉफिट डिलीवरी चार्जेस निकाल कर, ये नहीं है कि डिलीवरी चार्जेस डालकर, डिलीवरी चार्जेस निकाल कर आप कम अज कम 1000 रुपया कमाएंगे उसमें से। तो है ना मजे की बात कि जब आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें आपका डिलीवरी एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपको 1000 उसमें प्रॉफिट होता है, मिनिमम 800, 850, 900 या 1000 आपको प्रॉफिट होता है, वो चीजें आपने सेल करनी है। और याद रखिएगा, कभी भी वो चीज सिलेक्ट नहीं करनी, वो चीज सेल नहीं करनी जो अरादतन हो। हमेशा वो चीज सिलेक्ट करनी है जो जज्बात में खरीदी जाती हो। कौन सी चीजें हैं जो अरादतन खरीदी जाती हैं, कौन सी चीजें हैं जो जज्बात में खरीदी जाती हैं। याद रखिएगा, जो चीजें अरादा बना के खरीदी जाती हैं ना, उन पे जो कस्टमर होता है वो काफी सोच विचार करता है, अपना बजट मैनेज करता है और उसके बाद वो अरादा बनाता है कि आया मैंने इसको इस मंथ में खरीदना है या इस मंथ में खरीदना है। आपने वो चीजें सिलेक्ट करनी है जो इंसान जज्बात में आके खरीदता है। मिसाल के तौर पे आप एक ग्लासेस बेचना शुरू करते हैं, मैं मिसाल देता हूं, वॉच बेचना शुरू करते हैं, वॉच चैन बेचना शुरू करते हैं, तो ऐसी चीज आपने बेचनी है जिसकी मैक्सिमम प्राइस 3000 हो, यानी 3000 हो। ऐसी चीज आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है बेचने के लिए जिसकी जो मैक्सिमम सेल प्राइस है वो 3000, 3200 तक, 3500 तक होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी चीज बेचना शुरू कर देते हैं जिसकी प्राइस 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपया है, तो ऐसी चीजें आपकी बहुत कम बिकेंगी। इसलिए आप लोगों ने वो चीजें सिलेक्ट करनी है बेचने के लिए जिनकी ज्यादा से ज्यादा प्राइस 3000, 3500, 4000 तक हो। जब आप ऐसी चीजें सिलेक्ट करते हैं बेचने के लिए तो फिर डेफिनेटली आपका कस्टमर पूरा महीना सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि वो आते रहते हैं। और यहां पे सबसे मजे की बात यह है कि जो आपने रेट तय किया हुआ है उस रेट पे आपसे कोई बहस नहीं करेगा। इतनी कमाल की आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं कि इसमें जो आपने रेट सिलेक्ट किया हुआ है इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं करेगा। कोई 10 में से 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि इसमें हमारे साथ बार्गेनिंग करें, क्योंकि रेट सिलेक्ट होता है। ऑनलाइन की दुनिया में ज्यादातर 95% ऐसा कस्टमर होता है जो आपसे बार्गेनिंग नहीं करता प्राइस के हवाले से। ओवरऑल प्रोडक्ट पे वो बार्गेनिंग जरूर करेगा, लेकिन प्राइस पे बहुत कम लोग बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए, इसमें कोई ममानियत तो नहीं है, लेकिन जब उसकी प्राइस लो लेवल की होगी, जिसमें अब मैं यहां पे एक और बात कहना चाहूंगा कि आपके 3000 में आप मैक्सिमम वो चीज सेल कर रहे हैं, उसमें भी आपको 1000 रुपया बचत हो रही है। आप घर बैठे हुए सिर्फ मोबाइल फोन इस्तेमाल करके दिन में आप 5 कस्टमर से डील करते हैं, 5 कस्टमर को आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो एक दिन में आपने 5000 रुपया कमा लिया है। ये सारी बातें मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूं और अगले पार्ट में इंशाल्लाह वहां पे आपसे इसके बारे में डिटेल से बात होगी कि आया डिजिटल मार्केटिंग शुरू से बिल्कुल 0 पॉइंट से हम लोगों ने करनी कैसे है। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को क्यूडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आती है, इसका अगला पार्ट आता है, तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को प्ले करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकें। मैंने पहले बात की थी कि ये जो हमारा कोर्स होगा ये
8-10 क्लासेस तक जाएगा। फ्यूचर में भी ये खत्म नहीं हो जाएगा 8-10 क्लासेस में। जब भी इसमें कुछ चेंजिंग होती है, इसमें कुछ जिद्दत आती है, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। और अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।